गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आज मैं जो आपके सामने विषय लेके आया हूं वो ये विषय है कि इस देश का गरीब से गरीब इंसान तेल जरूर फूकता है और वो तेल अपनी दुपहिया वाहन में या 4 चक्का वाहन में पेट्रोल जलाता है और इसी पेट्रोल को लेकर किसी समय में महाराष्ट्र के नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर जीत के जाने वाले नितिन गडकरी, जो कि हमारे देश के परिवहन और सड़क राज्य मंत्री है, महामार्ग के मंत्री है, और उन्हीं के कई मैं स्टेटमेंट भी आपको दिखा सकता हूं कि E20 या इथेनॉल पर उन्होंने काफ़ी बहुत सारे अपने बयान दिए, घोषणाबाजियां की है। लेकिन क्या वो घोषणाबाजियां सच में वाकई में सच है? अगर वो सच है तो फिर पेट्रोल का दाम आखिर कम क्यों नहीं होता? पेट्रोल क्यों आसमान छूता नजर आता है? किसी समय में 80 रुपए का पेट्रोल या 55 रुपए का पेट्रोल हुआ था, तो यही वो भारतीय जनता पार्टी के वही नेता लोग हैं और वही लोग हैं जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम लाके दिखाएंगे, ऐसा जनता से उन्होंने 2014 में वादा किया था। लेकिन आप आज देख सकते हैं पेट्रोल के दाम कितने महंगे हो चुके हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि इस वक्त सदन का सत्र चल रहा है, संसद में सदन का सत्र चल रहा है और उसी संसद के सदन में हमारे जो नितिन जयराम गडकरी है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने इथेनॉल पर एक बयान दिया। वो बयान क्या है वो पहले मैं आपको सुना देता हूं। भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूअर्स वाज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज़ किया है उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें करीब 245 लाख मेट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मेट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है, तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और किसान इसके कारण उनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा।
जैसा कि उन्होंने ये जो बयान दिया है, यह पूरा जो बयान अगर आपने देखा है तो इस बयान में उन्होंने कहा है कि इथेनॉल के वजह से किसी भी गाड़ी का इंजन खराब नहीं होता। वॉक्सवैगन कंपनी का एक उन्होंने अपने इस बयान में दावा भी किया है कि वह कंपनी ने कहा कि इथेनॉल के वजह से गाड़ी खराब नहीं हुई है। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो अध्यक्ष है पीठासीन है ओम बिरला, इन्होंने गडकरी से क्या कहा वह भी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ऐसे ये प्रश्न जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का है, आपने लिखा है? नहीं, मैंने उसमें सर ऐसा दो है, इसमें ये जो स्टैंडर्ड्स तय होते हैं ऑटोमोबाइल इंजिन्स की बातें होती है वो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित है। पेट्रोल जो इथेनॉल खरीदता है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लेती है, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगर इथेनॉल के परचेस के बारे में या जो प्रश्न मेरे डिपार्टमेंट के बाहर आएंगे तो मैंने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, वो उसका जवाब देंगे, ऐसी आपको प्रार्थना है। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ओम बिरला जी ने कहा कि गडकरी जी आपका सवाल नहीं है, लेकिन गडकरी जी ने उसे घुमाकर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा किया कि ये जो बयान मैं जो दे रहा हूं यह मेरे इंजन यानी गाड़ियों का जो इंजन होता है, गाड़ियों का जो ट्रांसमिशन होता है, गाड़ियों की जो पोल्यूशन वगैरह की क्षमता होती है उसमें वो सड़क परिवहन आता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ट्रैफिक से नियमों को लेकर उन्होंने बताया और उसी के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है करके ऐसा उन्होंने सदन में कहा। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि जगदीप चंद्र बसुरिया जो पश्चिम बंगाल के सांसद है उन्होंने इस पर क्या कहा है वो पहले आपको मैं दिखा देता हूं। मंत्री मशाई इथानलेर बारे बोलें যে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর পরে প্রদূষণ কম হয়েছে, গাড়ির গতি বেড়েছে, কিন্তু আমরা বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা দেখছি যে ইথানল মেশানোর পর পেট্রোলের দাম কম হয়নি এবং বিশেষ করে যে অবস্থায় পেট্রোলের দাম ছিল আগে যা ক্রুড অয়েলের দাম অনুযায়ী যে পেট্রোলের দাম ইথানল 20% ইথানলের পরে E20 পরেও পেট্রোলের দাম যা তাই আছে এবং বেশিরভাগ দেশের 75% যানবাহন বিশেষ করে মোটরসাইকেল हरदीप जी ठीक है, ओके। जैसा दर्शकों आपने देखा कि इन सांसद महोदय ने कहा कि इथेनॉल E20 पर आखिरकार क्यों सरकार पेट्रोल के दाम को लेकर कम करने को तैयार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन उसमें भी सारी जो बातें जैसी देखी जाती है कि भाई कहीं ना कहीं सच्चाई को दबा दिया जाता है। दर्शकों एक बयान अभी आपको और मैं दिखाना चाहूंगा जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है भारत सरकार के, उनका क्या बयान है E20 पर वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। सभापति महोदय, I would like to thank the honorable member for raising the issue of prices of petrol. सर, जैसे सबको पता है हमारी जो पेट्रोल डीजल एनर्जी कंजम्पशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है। एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी। So if the economy is growing at 8.4% in the last quarter, 7.8% in the previous quarter, energy consumption is increasing. And the International Energy Agency, sir, which is based in Paris, has estimated that for the next 20 years, about 35% or more of the increase in demand for global energy will come from India because it's a rapidly growing economy. We are spending approximately $150 billion a year on the import of energy. So to the extent that we have 20% blending, that 20% blending means 20% less of imports have to be followed. Insofar as international energy prices are concerned, those are determined by a variety of factors, the cost of production at the point of production, and their voice vary. These days we have a comfort level because prices are in the range between $60 and $65 per barrel. Then there is the cost of insurance, cost of freight, the refining margin, dealers margin, all that is added. Plus the feeds which are going into
ethanol, sir. We had started with sugar and sugarcane, B heavy molasses, C heavy molasses, but we are gradually moving from water intense crops like sugar to less water intense like maize or corn, makka. Today, our feed is 48%, it is maize, and let me also share with you that the overall juice syrup provides 16%, B heavy molasses 11%, C heavy molasses 1%, damaged food grain 5%, surplus FCI rice 22%, maize 46%, total 100%. Now the money that we give to the farmers. जैसा देखा है आपने दर्शकों कि E20 पेट्रोल पर सारे लोग बयान दे रहे हैं। गडकरी साहब ने भी अपने कई जगहों में कहा था, अपने बयान में कहा था कि किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन क्या सच में किसानों को इससे E20 से फायदा हुआ है? E20 का पेट्रोल का ब्लेंडेड 20% ब्लेंडेड पेट्रोल यूज होने के बाद, सप्लाई होने के बाद भी देश की जनता को कोई राहत नहीं मिली है। 80% हम क्रूड ऑयल से बना हुआ पेट्रोल यूज करते हैं और 20% उसमें हमारा इथेनॉल जो है वो होता है, और वो इथेनॉल की वजह से आखिर लोगों को बताया जाता है या देश को बताया जा रहा है, संसद को बताया जा रहा है कि किसानों का फायदा होगा। दर्शकों, आपको भी लगता है कि किसानों का सच में वाकई में फायदा होगा या किसानों को सच में इस E20 पेट्रोल जो इथेनॉल कंपनियां जो है उससे किसानों को फायदा हो रहा है? गडकरी महोदय अपने बच्चों के लिए, कंपनियों के लिए फायदा जरूर करा रहे हैं, और ये फायदा आपको भी पता है किस तरीके से हो रहा है और क्या हो रहा है। देश की जनता जो है वो जाग नहीं रही है, सो रही है, क्योंकि यह देश की जो जनता है 140 करोड़ की देश की जो आबादी है वह अभी भी सोई हुई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।